अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। क्या बोलूँ मैं, एयरफोन ख़राब हो गए। अब मैं वॉइस ओवर मतलब इससे क्लियर वॉइस आती मेरी, बट अब फ़ोन के माइक से करना पड़ेगा मेरे को सारा काम, तो बैकग्राउंड की आवाज़ भी आएगी और बैकग्राउंड देख के मेरे को काफ़ी हंसी आ रही है और आपको भी आएगी। किचन में कर रहा है और पता भी है ये एयरफोन कितने के थे, कितने महंगे थे पता भी है। हाँ पता है, उनके साथ फ्री आए थे। Well done, well done. I got broads in Atlanta, just to be in the family. Credit cards in the scammers, getting the licks in the van. Legacy. कोई नहीं, नए लाएंगे, बट आज इससे ही काम चला लो। तो हाँ, मैं बोल रहा था कि आज का वीडियो है देव ब्रो के इंटरव्यू के ऊपर, तो उनका इंटरव्यू करने वाले हैं हम आज, क्योंकि उनका नया सॉन्ग आया है सजाए मौत। हाँ पता है रफ्तार भाई का है, बट उन्होंने उसके ऊपर कवर एक सॉन्ग बनाया है, तो रफ्तार भाई ने भी उनको 3 क्रिस्टल दिए, MFF वाले नहीं, डायमंड। मतलब हीरे की परख एक जौहरी ही कर सकता है, वैसे देव ब्रो की परख और उनके दोस्त दहाड़ की परख। आज हम इंटरव्यू में पूछेंगे कितने लोगों ने मिलके वो जो जिन्होंने कवर सॉन्ग किया है, तो वो कितने लोगों ने मिलके उसमें मेहनत करी है, या फिर किससे कैसे आइडिया आया, किसने लिखा, कैसे किया, वगैरह वगैरह सब कुछ हम पूछेंगे और उसका ब्रेक डाउन भी करेंगे। मतलब देव ब्रो के सॉन्ग का ब्रेक डाउन उन्हीं से करवाएंगे, समझ रहे हो? आप बताओ, आपके सॉन्ग के बारे में कुछ बताओ। मैंने इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लिया वैसे पहले। अच्छा। तो सॉन्ग के बारे में क्या बताया। सॉन्ग सजाए मौत का कवर है। सजाए मौत क्या है कि कृष्णा की रिसेंटली एल्बम आई थी स्टिल हियर, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा हाइप्ड एल्बम थी। मतलब जो देसी हिप हॉप का सीन है उसमें समझ सकते हो कि सबसे ज्यादा हाइप्ड एल्बम थी अब तक की। देसी हिप हॉप का सीन अभी ग्रो ही हो रहा है, मतलब अभी बहुत बच्चे वाले स्टेज पे है देसी हिप हॉप का सीन। तो कृष्णा की जो एल्बम है स्टिल हियर, वो उसमें मतलब बहुत ज्यादा हाइप हो गई, ठीक है। कृष्णा का एल्बम आ रहा है और वो भी मतलब 7 साल के बाद उसका एल्बम आया। इसके पहले उसका एल्बम आया था 7 साल पहले, जो कि किसी ने भी उतना नहीं सुना था। अच्छा। ज्यादा प्रमोशन नहीं हुआ था उसका, ठीक है। तो स्टिल हियर अभी मतलब बहुत बंदों ने सुना है, बहुत ज्यादा फेमस हुआ है। और उसमें सबसे ज्यादा हाइप ये वाला गाना था सजाए मौत। मतलब हाँ, सबसे ज्यादा हाइप यही था। सबसे बेस्ट गाना मैं नहीं बोल रहा हूँ, पर सबसे ज्यादा हाइप यही था, क्योंकि अच्छा। इसमें उसने कोलैब किया रफ्तार के साथ। तो फिर और दहाड़ ने ये सोच रखा था कि जब सजाए मौत ड्रॉप होगी, कृष्णा ने जब नाम अनाउंस किया था, हमने देखा था कि रफ्तार का कोलैब है वहां पे। हाँ। तो हमने ये डिसाइड किया था कि इस पे अपन कवर बनाएंगे, क्योंकि ये एक हार्ड सॉन्ग आने का चांस है, तो इस पे अपन कवर बनाएंगे। हाँ। ऐसा हमने सोच रखा था, क्योंकि हम दोनों का ही बहुत ज्यादा फेवरेट है कृष्णा और रफ्तार, इसलिए बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं हम उनसे बेसिकली। हाँ वो तो मेरे को पता ही है। टोटल शायद 4 ही लोग थे। मैं, दहाड़, मेरी मम्मी और दहाड़ का जो डीओपी है उसका पारस गुप्ता ही नाम है शायद, जहां तक मुझे याद है। अच्छा। तो बस ये 4 ही लोग थे, 2 आर्टिस्ट और 2 कैमरामैन। आप लिखने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है मुझे। लिखने में ये मैंने एक दिन में लिख लिया था, मतलब एक सिटिंग में लिख लिया था मैंने, ये वाला जो मैंने लिखा है। मुझे अभी उतना टाइम लगता है क्या है, मैं सही बता रहा हूँ। कुछ महीने पहले भी मैं ऐसा नहीं लिख पाता, टू बी ऑनेस्ट। मैं लेयर करके लिख लेता था, लेकिन मेरी राइम्स इतनी अच्छी नहीं होती थी कि कान को सुने, कि कान में ऐसे पड़े कि ना एक के बाद एक वर्ड राइम हो रहे हैं फटाफट, इंटरनल राइमिंग चल रही है, 2-3 वर्ड एक साथ राइम कर रहे हैं। वो चीज नहीं होती थी मेरी, ठीक है। तो वो मेरी सच में इम्प्रूव हुई है बेटी ऐप की वजह से। तो बेटी ऐप मैं तुमको भेजता था लिंक। एक्चुअली ड्रिल सॉन्ग्स में लोग मास्क पहनते भी हैं, ठीक है, क्योंकि ड्रिल सॉन्ग्स का ये है ना, ओरिजिन कहाँ से होता पता है, कि गैंगस्टर जो लोग होते थे ना, वो लोग एक्चुअली क्राइम करने के बाद फिर अपने को कुछ लोग ऐसे होते थे कि वो अपनी जिंदगी के बारे में बताते थे कि हमने जिंदगी में ये काम करा है। अच्छा। कभी कभी वो लोग इम्प्रूव होने के बाद बताते थे कि हम लोग ने अब ये काम छोड़ दिया है, लेकिन हमने ये करा है अपनी जिंदगी में। कभी कभी ऐसे बताते थे, कभी कभी करते रहते हैं फिर भी बताते हैं, ऐसा भी था। तो वो लोग, ताकि उनका मुंह कोई ना देख ले, इसलिए वो लोग मास्क पहनते थे। ये लो। तुम्हारे ऑडियंस का जो इंटरेस्ट है पहले वो अपन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कि सुपर हीरोज के बहुत सारे रेफरेंस है, स्पेशली दहाड़ के वर्स में। हाँ। मेरे वर्स में उतने ज्यादा नहीं है, दहाड़ के वर्स में बहुत सारे हैं। तुमने वो भी पकड़ा होगा, शक्तिमान और गीता का रेफरेंस। हाँ, उसका भी जानना है मेरे को। हाँ, तो अब पहले शुरुआत ऐसी होती है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि ड्रिल सॉन्ग का क्या होता है। ड्रिल सॉन्ग में ना एक टाइप की रैप करनी होती है जिसको कहते हैं गैंगस्टर रैप। गैंगस्टर रैप मतलब कि आप अपने ओपोनेंट को बोलोगे कि तूने मेरे से पंगा लिया तो खत्म है। इस टाइप की फील आनी चाहिए सॉन्ग से, पहली बात, ठीक है। तो इसलिए सॉन्ग का नाम सजाए मौत।
ताकि सॉन्ग के नाम से ही वो फील आ जाए, पहली बात। ठीक है, उसके बाद होता है कि हमने वर्ड्स में क्या लिखा है। तो हाँ ठीक है, फिर शुरू होता है दे दे तुझे सजाए मौत जिसे पाया तो लौट जो तू बन गया ऑफ। तो सिंपल सी बात है कि अगर तुम हमारे ऑपोजिट में हो, अगर तुम ऑपोजिशन हो, ऑफ का मतलब ऑपोजिशन, तो फिर तुमको हम ऐसी मौत देंगे जिससे तुम लौट ही नहीं सकते, ऐसी मौत मारेंगे। ये है पहले लाइन की मीनिंग। ठीक है, हुक की लाइन की मीनिंग। उसके बाद आता है की सिटी टू बरेली भी रॉक। की सिटी मेरी सिटी है कोलकाता, बरेली दहाड़ की सिटी है। तो सिंपल है, अपने सिटीज का नेम ड्रॉप कर रहे हैं कि के सिटी से बरेली हम लोग छा गए हैं। अच्छा। के सिटी टू बरेली भी रॉक। ठीक है, तो वही उसके बाद वही बोलते हैं कि हम लोग सॉस ला रहे हैं। सॉस का मतलब वही कि हम लोग थोड़ी सी मतलब क्या बोलते हैं, स्पाइस ला रहे हैं अपने रैप के अंदर। ठीक है, तो वही बस मेटाफोरिकल मीनिंग चलता है। उसके बाद हम शाउट आउट देते हैं कृष्णा और रफ्तार को हुक के अंदर ही। ठीक है, कि डॉलर साइन जैसा रियल में खौफ है। डॉलर साइन कृष्णा का ही नाम है, क्योंकि कृष्णा के नाम में देखना उसमें डॉलर साइन रहता है। हाँ, तो वही डॉलर साइन जैसा रियल में खौफ है कि कृष्णा का, क्योंकि अभी क्या है ना देसी हिप हॉप के सीन में कृष्णा का ऐसा इमेज है कि उसके साथ अगर किसी ने पंगा ले लिया तो कृष्णा मतलब उसको ऐसा डिस करेगा कि उसको नानी याद आ जाएगी। ठीक है, तो मतलब खौफ है कृष्णा का। ओके, लेकिन इसमें वर्ड प्ले है। कृष्णा ने रिसेंटली एक सॉन्ग निकाला था जिसका नाम है खौफ है, और वो प्रमोशनल सॉन्ग था रियलमी मोबाइल्स का। अच्छा, तो वहां पर इसका वर्ड प्ले है कि डॉलर साइन जैसा रियल में का रियलमी के साथ वर्ड प्ले है, रियल में खौफ है, क्योंकि खौफ है रियलमी का प्रमोशन था। अच्छा, हाँ समझ रहे? तो ये वर्ड प्ले वहां पे किया हुआ है। हाँ, ये भी सही है। हाँ, उसके बाद होता है रफ्तार का जो शाउट आउट है। मैं बोलता हूँ कि ब्लैक शीप का किल करे फ्लॉक, निंजा से रफ्तार में डील करे सजाए मौत। अब ब्लैक शीप जो है वो भी रफ्तार का एक गाना है। ठीक है, उसमें रफ्तार सब्लिमिनल शॉट्स दिए हुए हैं एक दूसरे रैपर को, नाम नहीं लेते हैं अभी। ठीक है, तो ब्लैक शीप का किल करे फ्लॉक कि परिवार में जो कलंक हो उनको हम मिटा देते हैं। ठीक है, कलंक नहीं आने देते, आंच नहीं आने देते हम। हाँ, और फिर निंजा से रफ्तार में डील करे सजाए मौत कि हम निंजा के स्पीड में मौत डील करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वहाँ पे रफ्तार का वर्ड प्ले है। और निंजा क्यों? क्योंकि ब्लैक शिप वाले सॉन्ग में रफ्तार का ना एक गेमिंग अवतार रहता है जो कि निंजा जैसा दिखता है, और फिर निंजा के अवतार में ब्लैक शिप से स्वॉर्ड से मारता रहता है। अगर तुम सॉन्ग का वीडियो देखोगे ना तुमको समझ में आएगा, वो एकदम क्लीन टाइप का है वो। सजाए मौत जिसे पाया ना तो लॉर्ड जो तू बन गया ऑफ। He said to Barely we rock, we bring you the sauce all spicy and hot. Dollar sign जैसे real में खौफ है, feel ना खौफ अब feel a lot. Black sheep का kill करे फ्लॉक, निंजा से रफ्तार में डील करे सजाए मौत। अब धार का वर्ड शुरू हो गया, अब ब्रेक डाउन करते हैं। तो पहले वो बोलता है ये सब सीखे स्किल रैप यूडेमी से लेकर बैठे हैं कोर्स। सिंपल सा लाइन है कि ये लोग रैप करने आ रहे हैं यूडेमी से कोर्स लेकर, तो कैसे करेंगे? क्योंकि रैप तो तुम यूडेमी से कोर्स लेकर सीख नहीं सकते। सिंपल सी बात है, वो खुद कर करके और जिंदगी जी करके सीखना पड़ता है। ये है पहले लाइन का मीनिंग, सिंपल है। हाँ, अब आता है मेरी ड्रिल से तेरी मिल रैप योर सॉन्ग बोर्ड टू बी ओपन सोर्स। यहाँ से कठिनाई चालू हो चुकी है। ठीक है, अब हाँ मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर दे दूं कि दहाड़ के वर्ष में हो सकता है मैं कुछ चीजें मिस कर जाऊं क्योंकि मैंने नहीं लिखी है। अच्छा। तो वो दहाड़ कमेंट्स में क्लियर कर देगा अगर मैंने कुछ मिस किया तो। ठीक है, पर मैं कोशिश करना जितना मुझे पता है। हाँ, तो अब बोलते हैं कि मेरी ड्रिल से तेरी मिल रैप। यहाँ पे ड्रिल का डबल ऑन्ट्रे है। ड्रिल एक है सॉन्ग का टाइप, जो हम सॉन्ग टाइप कर रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा वो ड्रिल सॉन्ग है। ठीक है, एक हो गया। दूसरा ड्रिल होता है जो कि असल में ड्रिल करते हैं ना, मिट्टी को ड्रिल करते हैं मशीन से, वो वाला ड्रिल है। ड्रिल का मतलब जो सॉन्ग है उसकी बात चल रही है। और योर सॉन्ग गो टू बी ओपन सोर्स, इसका भी दो मीनिंग है। एक होता है कि हाँ जो मैंने बताया कि तेरे अगर ड्रिल के चारों तरफ मैं ड्रिल कर दूं और वो गड्ढे में गिर जाए तो वो एकदम खुला सोर्स हो गया ना, वहां पे कोई भी आके हंस के चला जाएगा कि ये क्या हो गया। लेकिन ओपन सोर्स का दूसरा मीनिंग होता है, ओपन सोर्स क्या है ना कि हम सॉफ्टवेयर को बोलते हैं कि जो सॉफ्टवेयर हमें फ्री में मिलता है उसे कहते हैं हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि अब तुम्हारी पसंद की लाइनें आ रही है। बोलता है कि तेरे गले ना हाथों में हार, मैं कभी ना हारा फीनिक्स फोर्स। तेरे गले ना हाथों में हार, सिंपल मीनिंग है कि तेरे गले में हार नहीं चढ़ी, तेरे हाथों में हार है, मतलब कि तू हार रहा है, लॉस। ये मीनिंग है, वो मीनिंग है। सिंपल है, मैं कभी ना हारा। सिंपल है कि मैं फीनिक्स फोर्स जैसा हूँ। फीनिक्स फोर्स जो है इतना पावरफुल है कि उसका हारना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंटिटीज है पूरे मार्वल मल्टीवर्स में। तो इस उसी का रेफरेंस है ये, तो अपने व्यूअर्स को आराम से समझ में आएगा।
उसके बाद आता है मेरा वर्ष ना करता स्टैब ना बच पाए बन स्टार सारे डोर्स। काफी सिंपल है कि मेरा वर्ष इनको छुरा भोंक देता है। मेरा वर्ष ऐसा इतना तेज है, इतना पैना है कि ऐसा लगता है कि इनको छुरा भोंक रहा है, इनको ऐसा फील होता है कि इनको मर्डर कर रहा है और ये बच नहीं पाते क्योंकि अब सारे डोर्स बंद है बचने के। सिंपल मीनिंग। सिंपल है यहाँ पे एक्चुअली लाइन सिंपल है, पर यहाँ पे अगर तुम थोड़ी राइम्स देखो ना, उसने राइम्स बहुत अच्छी करी है यहाँ पे। आत्मनिर्भरिया बोझ बन करिए फेक हसलर ना देते टक्कर। बहुत सुंदर से राइम किया वो अर वाली राइम बहुत सुंदर बार बार आ रही है, कान को सुनने में बहुत अच्छी लगती है ये चीज। लाइन्स का काफी सिंपल है यहाँ पर, देखो पढ़ के समझ में आ जाएगा, ये उतना ब्रेक डाउन करने लायक वहां पे कुछ नहीं है। हंटर से पिटकर लगाते था घोड़े की रेस भागे गधे बनकर। सिंपल पंच लाइन है, घोड़े की रेस में गधे बने हुए हैं। अब आता है टेक्निकल वर्ड्स। बोलता है कि मेंटेन लो क्लास दे ओनली सी। अब यहाँ पे डबल एंटोंटर है, सी का दो मीनिंग है। एक होता है देखना, कि ये लोग केवल देखते हैं कुछ कर नहीं सकते। दूसरा मीनिंग है कि सी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना, अच्छा हाँ, उसका रेफरेंस है यहाँ पर। उसको कहते हैं लो क्लास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, सी को। अच्छा। क्योंकि सी एकदम बेसिक है, वो पहले बच्चों को सिखाते हैं, क्लास 11 में सिखा देते हैं जहां तक मुझे याद है। अच्छा, उसके बाद आता है ओक ब्रेन ना पास वाई ब्लेम मी। वाई ब्लेम मी तो सिंपल है। ओक ब्रेन का क्या मतलब है? ओक ब्रेन का मतलब होता है कि एक्चुअली ना ओक नॉलेज कहते हैं, ठीक है। ओक नॉलेज का मतलब है कि जिसके पास बहुत सारी नॉलेज हो। जैसे कि अगर कोई ऋषि होगा जो कि बहुत दिन से तपस्या कर रहा है तो उसका हम कहते हैं कि उसके पास ओक नॉलेज है। मतलब कि ओक ट्री जो होती है ना वो बहुत सालों तक जी जाती है, तो ऐसा कहते हैं कि ओक ट्री ना बहुत कुछ देख लिया जिंदगी में, ऐसा कहते हैं। ओक ब्रेन का मतलब है कि जिसके पास बहुत सारा नॉलेज हो। अच्छा, उसके बाद बोलता है हालत में फंसकर दिक्कतें आती, अंधेरा देखकर फटे जाती। ये फिर से लीड अप है अगले बार के लिए, ठीक है। यहाँ तक मीनिंग काफी सिंपल है। हाँ, उसके बाद बोलता है शक्ति जो मानते कम ये खुद की गीता भी अपना साथ निभाती। नॉर्मल मीनिंग क्या है कि अगर तुम अपने ऊपर विश्वास नहीं रखोगे तो तुम भगवत गीता या कोई भी रिलीजियस बुक पढ़ के भी तुम्हारा कोई कुछ भला नहीं होने वाला। तुमको खुद पे विश्वास रखना जरूरी है। अच्छा, ये है इस लाइन का मीनिंग। लेकिन शक्तिमान का यहाँ पे वर्ड प्ले है ऑब्वियसली। और पिछले लाइन का मैंने क्यों कहा कि लीड अप है, क्योंकि शक्तिमान का सबसे मेन विलन कौन था? तमराज केल्विश। उसका मेन डायलॉग क्या था बताओ? हाँ, अंधेरा कायम रहे। राइट, तो इसके पहले वाले लाइन में वो अंधेरा का रेफरेंस आता है, ठीक है। अंधेरा देखकर फटे जाती। अच्छा। फिर बोलता है कि उसका लीडअप है तो उसका बोलता है कि शक्ति जो मानते कम ही है खुद की। शक्तिमान का वर्ड प्ले है। गीता भी अपना साथ नहीं, क्योंकि शक्तिमान की गर्लफ्रेंड है गीता। वाह, आगे चलते हैं। इसके बाद काफी सिंपल है। हम करते काम अब्दुल कलाम की, हमारा काम अब्दुल कलाम जैसा मस्त है। अब्दुल कलाम इज नोन फॉर हिज वर्क, राइट। वो बहुत अच्छा काम करते हैं। तो इसके बाद काफी सिंपल, तुम लोगों को समझ में आएगा कि वो ब्लैक एडम तो हम शज़ाम। अगर वो विलन है तो मैं हीरो हूँ, ठीक है। हाँ, जो गलत अंजाम हो खेल खत्म। सिंपल है, काफी सिंपल है। इसके बाद काफी सिंपल, सोचे ये बन गए लोकी, बड़े प्यार से करते फ्रॉड। हमें पता है लोकी क्या करता है। इसका जबरदस्त पंचलाइन, हम ओडिन उनके बाप, हमसे सीखे व्हाट दे गॉट। कि तू लोग सकता है पर मैं ओडिन तेरा बाप हूँ, तू मुझे हराएगा ऐसा चीज है, ठीक है। हम उनके बाप है। सही है। काफी सिंपल, हमसे बगावत उतरे अब पाएंगे सजाए मौत, ठीक है। तो दहाड़ का वर्ष हो गया। अगर भाई दहाड़ अगर मैंने कुछ मिस करा, अगर तुम देख रहे हो तो भाई नीचे कमेंट कर देना प्लीज। ठीक है। अच्छा, पहले जब शुरू होता है गला ये घोट, गला जो चला तो सजाए मौत। ये एक्चुअली रफ्तार का वर्ष भी ऐसे ही शुरू होता है, एग्जैक्टली सेम तरीके से। रफ्तार का वर्ष ऐसा है, गला ये घोट, गला जो चला तो सजाए मौत, गला ये गोट, गला जो चला तो सजाए मौत। अब मैंने सेकंड लाइन से इसको चेंज कर दिया, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन सेम है, गला ये घोट, गला जो चला तो सजाए मौत। अच्छा, इसका मीनिंग क्या है? गला ये घोट, गला जो चला तो सजाए मौत की फर्स्ट ऑफ ऑल रफ्तार ने इसको इस मीनिंग से कहा था क्योंकि उसने ऐसी आवाज निकाली थी कि लग रहा था कि कोई सा गला घोट रहा है। अच्छा, ठीक है। मैंने वो नहीं किया, मैंने बस उसको मतलब रफ्तार को रेफरेंस देने के लिए मैंने ये वाला लाइन एससी के लाइन में बोला है, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसका एक और मीनिंग है
कि तू मेरा गला घोट दे, क्योंकि अगर मेरा गला चल गया तो तुझे सजाए मौत मिल जाएगी, क्योंकि मैं ऐसी ही फायर स्पिट करता हूँ। रफ्तार से दहाड़ प्रविष्टि से आते हैं, ड्रिल कर बिट किल कर जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे फिर से डबल ऑन स्टार्ट हो गए हैं। ड्रिल कर बीट किल कर जाते का फर्स्ट मीनिंग हो गया ड्रिल का कि ड्रिल सॉन्ग, कि हम ड्रिल सॉन्ग ऐसा कर रहे हैं कि बीट किल हो जा रही है। बीट किल करने का मतलब है कि बीट के साथ चिपक के चलना, बीट मिस नहीं कर रहे हैं, ये मीनिंग है, ठीक है। लेकिन एक और चीज है ड्रिल का मीनिंग। ड्रिल जो मशीन होती है ना जिससे हम लोग ड्रिल करते हैं कोई कीली घुसाने के लिए, उसके जो सामने, उसका जो सामने वाला पोर्शन है उसको कहते हैं ड्रिल बिट। अच्छा, हाँ। तो जब तुम ड्रिल बिट से ड्रिल करते हो, क्या होता है धीरे धीरे वो ड्रिल बिट ना ऐसे वो खत्म होने लगती है, धीरे धीरे वो ऐसे इरोड होती रहती है और वो खत्म होती रहती है। तो ड्रिल बिट क्या होता है, ड्रिल करते हो ड्रिल बिट धीरे धीरे किल होने लगती है, मर जाती है ड्रिल बिट धीरे धीरे, किल हो जाती है। तो इसलिए ड्रिल कर बिट किल कर जाते हैं। ड्रिल बिट का यहाँ पे रेफरेंस है, डबल मीनिंग लाइन का, ठीक है। फिर है लाते इन्फर्नो पोएट्री में जैसे डांटे, राइट। तो मैं, इसका मतलब क्या है कि वो जो मैंने पहले बोला था कि गले में मेरा आग है, ठीक है। जब मैं पोएट्री करता हूँ, क्योंकि मैं पोएट्री बोल के कर रहा हूँ, यहाँ पे रैप कर रहा हूँ, तो ऐसा होता है कि वो आग निकलती है और इन्फर्नो बन जाता है। इन्फर्नो का मतलब जबकि बहुत सारा आग हो, पूरा जल गया हो, उसको कहते हैं इन्फर्नो। राइट। तो हाँ, कि लाते इन्फर्नो पोएट्री में, कि मैं ऐसा पोएट्री करता हूँ कि पूरा इन्फर्नो आ जाता है, क्योंकि मेरे गले में आग है ऑब्वियसली। लेकिन आप फिर रेफरेंस है किसका, डांटे का। डांटे एलिगियरी नाम का एक पोएट था काफी समय पहले, जिसने एक पोएम लिखी थी जिसका नाम है डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी का रेफरेंस बाद में आएगा। इन्फर्नो का वहीं पे नेम ड्रॉप है। इन्फर्नो उसका सबसे फेमस पार्ट है बेसिकली, वही सब लोग उसका रेफरेंस देते हैं और वही सब गेम्स एंड ऑल में यूज होता है। इन्फर्नो इज वेरी फेमस। अच्छा, रिबेलियन को पीठ पे लाने का मतलब क्या हो गया कि मुझको मेरे फॉलोअर्स मोस्टली जानते हैं मेरे प्रोटेस्ट पोएट्री की वजह से, क्योंकि मैं प्रोटेस्ट पोएट्री करता हूँ। मैं गवर्नमेंट जो गलत काम करती है उसके बारे में बातचीत करता हूँ, मैंने विमेंस राइट्स के बारे में बातचीत करी है, मैंने रेप्स के बारे में बातचीत करी है, ठीक है। इसको कहते हैं प्रोटेस्ट पोएट्री। जब आप, जो बड़े बड़े ऑथोरिटीज बैठे हुए हैं अपने देश में, वो लोग जब गलत काम करते हैं, आप जब उसको एक्सपोज करते हो, उसे कहते हैं प्रोटेस्ट पोएट्री, ठीक है। तो बेसिकली प्रोटेस्ट का एक और सिनोनिम है रिबेलियन। तो इसका मतलब ये है कि मैं रिबेलियन, जो रिबेलियस मेरा नेचर है, जो प्रोटेस्ट पोएट्री है, उसको मैं अपने पीठ पे लेके चलता हूँ, ठीक है। रिबेलियन को पीठ पे ला दे। लेकिन यहाँ पे डबल ऑन्टेंडर है फिर से। अगर तुमने सुना होगा एक गेम है जिसका नाम है डेविल मे क्राई, नाम सुना है? देखेंगे, काफी फेमस गेम है, ठीक है, डेविल मे क्राई। तो उसके मेन कैरेक्टर का नाम है डांटे, वो भी ये डांटे के इन्फर्नो के ऊपर ही बेस्ड है वो गेम, ठीक है। मेन कैरेक्टर का नाम है डांटे और उसके मेन वेपन का नाम है रिबेलियन, उसका स्वॉर्ड है रिबेलियन, जो कि वो पीठ पे लेके घूमता है। अच्छा, तो इसीलिए रिबेलियन को पीठ पे ला दे, डबल मीनिंग है पूरा। अच्छा, इसके बाद प्रोटेस्ट पोएट्री वाला पॉइंट याद रखना कि मैं प्रोटेस्ट पोएट्री करता हूँ। अगर मैं प्रोटेस्ट पोएट्री कर रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ, डिसीट को काट रहा हूँ, क्योंकि जो लोग लोगों ठग रहे हैं उनकी बातों को मैं एक्सपोज कर रहा हूँ। तो डिसीट को काटे, एनवी मिटाते, क्योंकि जो लोग एनवीएस है उनको भी हम लोग कहीं ना कहीं स्टॉप कर रहे हैं। एनवी मिटाते, हम चीर के खाते सारी वीक सी बातें, जो लोग वीक बातें करते हैं, जिनके बातों में लॉजिक नहीं होती है, जो लोग बोलते हैं कि आलू डालो सोना निकलेगा, तो उनकी बातों को हम चीर के खाते हैं कि नहीं यार ये इलॉजिकल बातें हैं, आलू डालने से सोना नहीं निकलता है, ठीक है। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना? ये मीनिंग है कि हम लोग प्रोटेस्ट पोएट्री से डीसी को काट रहे हैं, वीक बातों को मिटा रहे हैं, उसके बाद एनवी को मिटा रहे हैं। फिर और भी लाइंस है वैसे ही, डीसी को काटे, एनवी मिटाते हैं, हम चीर के खाते हैं सारी वीक सी बातें। विद ग्रीड जो आते हैं उन्हें मौत दिखाते हैं। विद ग्रीड जो आता है का मतलब कि पॉलिटिशियंस जो है वो ग्रीडी होते हैं ना, जो लोग ऐसे बुरे काम कर रहे थे वो बहुत ग्रीडी होते हैं, उनको बहुत पैसा चाहिए होता है हमेशा। तो जो ग्रीड के साथ आते हैं हम उनको मौत दिखाते हैं कि देखो तुमको रोकने वाला कोई है, यहाँ पे कोई बोल रहा है। ये प्रोटेस्ट पोएट्स का काम है, ठीक है। तो वही मीनिंग है, प्रोटेस्ट पोएट्री के ऊपर रिबेलियन का पूरा चीज चल रहा है यहाँ पर। तो एक डेड लेसन जो बचा है उसका नाम है रैथ, मतलब कि गुस्सा, जरूरत से ज्यादा गुस्सा। तो ऐसा यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि जो लोग ये सब गंदे गंदे काम करते हैं उनको उसके बाद क्या मिलता है, सो यू गेट दैट रैथ, ये लाइन है। तो उनको अब रैथ फेस करना पड़ेगा, मेरा रैथ फेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं इस चीज को इनकॉर्पोरेट करना चाह रहा हूँ कि अगर मैं किसी को बोल रहा हूँ कि तुम सिनर हो, तुमने 7 डेडली सिंस को इनकॉर्पोरेट किया गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पाप से मुक्त हूँ, मैं भी पाप कर सकता हूँ। और मेरा मेन पाप मुझे लगता है कि मेरा गुस्सा है, क्योंकि मुझे गुस्सा काफी आ जाता है, मतलब जब गुस्सा आता है मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। तो
तो इसलिए मैंने वो वहां पे लिखा है, सो यू गेट दैट रैथ, कि मुझ में भी 70 सीन में से एक सीन तो है कम से कम, ये चीज है। क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं सबसे बेस्ट हूँ और सब लोग गंदे हैं, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी, राइट। वही फीलिंग मैंने यहाँ पर इनकैप्सुलेट करने की कोशिश किया। काफी डीप लाइंस है ये, मुझे पता है लोग इग्नोर करेंगे इस वाला पार्ट खत्म है। फिर मैं बोलता हूँ कि लाइफ्स अ कॉमेडी, आर यू वॉकिंग द पैथ डिवाइन, ठीक है। तो लाइफ्स अ कॉमेडी, ये डायलॉग था जोकर मूवी का, जिसमें वाकिन फिनिक्स हीरो था, अगर तुमने देखा होगा, डीसी की जो जोकर मूवी है, ठीक है। तो उसका रेफरेंस है यहाँ पर। उस मूवी में एक डायलॉग था कि आई नाउ रियलाइज माई लाइफ इज अ कॉमेडी, ऐसा बोलता है, और ये वाकिन फिनिक्स का ही डायलॉग है, ठीक है। तो बेसिकली उसका रेफरेंस है कि लाइफ अ कॉमेडी, आर यू वॉकिंग द पैथ डिवाइन, कि लाइफ तो कॉमेडी है यार, तुमको क्या लग रहा है तुम किसी दैविक मार्ग पे चल रहे हो, ये मीनिंग है इस लाइन का। हाँ, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है ना कि वो दैविक मार्ग पे चल रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम हमारे लोग इंडिया में बहुत सारे रिलीजियस होते हैं, या तो हिंदुइज्म फॉलो कर रहे हैं, या फिर इस्लाम फॉलो कर रहे हैं, या फिर क्रिश्चियनिटी फॉलो कर रहे हैं। सबको लग रहा है कि वो अपने अपने तरीके से किसी न किसी दैविक मार्ग पे चल रहे हैं, जबकि दैविक मार्ग पे चलने के चक्कर में वो लोग कुछ ना कुछ गलत करते बैठ रहे हैं। देखो जीवन, तुम चारों तरफ देखो, तुमको हंसने की बहुत चीजें मिल जाएंगी। दो मीनिंग है लाइफ से कॉमेडी का, कि एक है कि तुमको हंसने की बहुत चीजें मिल जाएगी, जीवन पॉजिटिव है। दूसरा मीनिंग ये है कि तुम देखो लोग कैसे इडियट के जैसा काम कर रहे हैं, ये सब कॉमेडी बना हुआ है आसपास हमारे, लोग इडियट बने पड़े हैं, जबकि जो वो सोच रहे हैं कि वो किसी दैविक मार्ग पे चल रहे हैं। तो ये उस लाइन का एक डीप मीनिंग है। और दूसरा एक और रेफरेंस है कि जो मैंने बताया था कि डांटे के पोएम का नाम क्या है, डिवाइन कॉमेडी, तो उसके ऊपर वर्ड फ्लिप किया हुआ है कि लाइफ अ कॉमेडी, आर यू वॉकिंग द पाथ डिवाइन, ठीक है। उसके बाद आता है पुण्य पाप अब त्याग कोई नूर सा करना शाइन। सेम मीनिंग को कंटिन्यू करते हुए कि अब हमें पुण्य पाप के बारे में सोचना छोड़ करके अपने काम पे, अपने को चमकाने पे ध्यान देना चाहिए, खुद को बेहतर बनाने पे ध्यान देना चाहिए। कोई नूर सा करना शाइन, कोई नूर के जैसा शाइन करना है हमें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक और रेफरेंस है, डिवाइन नाम का एक बहुत बड़ा रैपर है जिसका 2 एल्बम है, एक एल्बम का नाम है पुण्य पाप, दूसरे एल्बम का नाम है कोहिनूर, उसका भी यहाँ पे नेम ड्रॉप किया हुआ है, ठीक है। नॉर्मल लाइन सजाए मौत, हाँ अच्छा, एक और वर्ड प्ले यहाँ पे, आई एम ऑन द वर्ज इल इज माय थॉट। एक नॉर्मल मीनिंग है कि मैं अब कगार पे हूँ कि मैं कुछ गलत काम कर जाऊँ, क्योंकि मेरे थॉट्स जो है वो अब गलत होने लगे हैं। सजाए मौत, इट्स अ 9 लेवल प्लॉट बट टू कट इट शॉर्ट इन हेल यू रॉट। 9 लेवल प्लॉट क्यों? क्योंकि बेसिकली डांटे का जो इन्फर्नो है उसमें हेल के 9 लेवल्स है, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। ये हो गया, ये मेरा वर्स मेन हो गया। अब बस आउटरो बाकी है। आउटरो में क्या होता है कि मैंने डेथ नोट नाम के एक एनिमी के रेफरेंसेस दिए हुए हैं। डेथ नोट का अगर तुमने नाम सुना हो, काफी फेमस एनिमी है, नाम सुना है क्या? ठीक है, तो उसके रेफरेंसेस है वहां पर कि मेकिंग हिम फील लाइट इन द चेस्ट, नोट में है डेथ, नोट में है डेथ, ऑब्वियसली डेथ नोट का नेम ड्रॉप है। लाइट इन द चेस्ट क्यों? क्योंकि लाइट जो उसके मेन कैरेक्टर का नाम है और वो मैक्सिमम अपने जो विक्टिम्स होते हैं उनको हार्ट अटैक देके मारता है, तो इसलिए मेकिंग हिम फील लाइट इन द चेस्ट। और इसका ऑब्वियसली एक जो नॉर्मल मीनिंग है कि ये जब मेरा गाना सुनते हैं इनको दिल में धक धक होने लगता है, दिल हल्का हो जाता है, दिल हल्का, क्या हो रहा है, ये चीज है। करूं मैं डील जस्टिस एट बेस्ट पुट हिम टू रेस्ट। काफी सिंपल है कि मैं जस्टिस डील करता हूँ, लेकिन फिर से वही डेथ नोट का एक मेन डायलॉग है कि आई एम जस्टिस, तो उसका भी यहाँ पे प्ले चल रहा है, डेथ नोट का रेफरेंस चल रहा है बेसिकली। फिर लोग होता है एल के होंगे ये किल, ये निकाह में आए तो डेड। अब मैंने यहाँ पे ये निकाह में आए को ऐसे कहा है, ये निकाह में आए तो डेड, ऐसे मैंने कहा है, तो वो सुनने में ऐसा लगता है कि शिनिगामी में बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो वो वर्ड प्ले है। शिनिगामी जो है वो भी डेथ नोट का कैरेक्टर है, वो बेसिकली डेथ का गॉड है डेथ नोट में, अच्छा, ठीक है। हाँ, और एल लेके होंगे ये किल का भी डबल मीनिंग है कि एल लेने का मतलब होता है लॉस लेना, हार जाना, ठीक है। एल लेना, एल लेके होंगे ये किल की लॉस लेके ये लोग मर जाएंगे, लेकिन डबल मीनिंग है क्योंकि डेथ नोट का जो मेन एंटागनिस्ट है, मतलब कि जो लाइट जो मेन कैरेक्टर है उसको जो रोकने की कोशिश करता है उसका नाम होता है एल, अच्छा, ठीक है। तो उसका भी यहाँ पे नेम ड्रॉप है, एल लेके होंगे ये किल, ये निगाह में आए तो डेड, ठीक है। और अच्छा, शिनिगामी का यहाँ पे क्यों वर्ड प्ले है? क्योंकि शिनिगामी के पास ऐसे आंखें होती है उस मतलब डेथ नोट के अंदर, उसकी आंखें ऐसी होती है कि वो अगर किसी को देख ले तो उसके सारे डिटेल्स उस शिनिगामी को मिल जाते हैं और वो चाहे तो कभी भी उस बंदे को मार सकता है, ठीक है। और लास्ट में होता है कि लेड मेरे पेंसिल का काफी टू ब्लो देम हेड्स एंड गिव देम लॉट ऑफ ड्रेडेड ब्लड शेड। अच्छा, यहाँ पे काफी सारे मीनिंग्स है फिर से कि फर्स्ट मीनिंग ये है कि मेरा जो पेंसिल है वही काफी है तुम्हारा हेड ब्लो करने के लिए। हेड ब्लो का 2 मीनिंग है, एक होता है माइंड ब्लो होना कि कोई काम अच्छा होता है तो माइंड ब्लो होता है। सेकंड मीनिंग है सच में किसी का मर जाना, हेड ब्लो होने से कोई मर जाएगा ना, तो मेरा पेंसिल ही काफी है तुमको मारने के लिए, ये मीनिंग। एंड गिव यू ब्लड शेड। लेकिन लेड का यहाँ पे एक और मीनिंग है, क्या है कि लेड
एक और चीज में होती है, बुलेट्स में होती है। गन का जो बुलेट होता है ना, वो मेनली लेड से बना होता है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे लेड बुलेट्स की जरूरत नहीं है तुम्हारा हेड ब्लो करने के लिए। मेरा पेंसिल का जो लेड है वही काफी है हेड को ब्लो करने के लिए। ऑब्वियसली डेथ नोट का भी रेफरेंस कंटिन्यू होता हुआ, क्योंकि डेथ नोट का मेन क्या बोलूं कि कैरेक्टरिस्टिक यही है कि उसमें अगर तुम किसी का नाम लिख दो, उस नोट में अगर तुम किसी का नाम लिख दो तो वो मर जाएगा। तो बेसिकली अगर तुम पेंसिल से उस नोट में नाम लिखते हो तो वो लिटरली मर सकता है। तो उसका लिटरली तुम हेड ब्लो कर सकते हो, मतलब सर फोड़ के तुम किसको मार सकते हो, अच्छा होता हो अगर। हो गया खत्म, हो गया गाना खत्म। अच्छा नेक्स्ट मैं बताने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर लूं, जो तूने बात करी थी, ये चाहो तो एडिट करके भी वहां पे डाल देना। तूने बोला था कि रफ्तार भाई शॉर्ट आउट दे दे तो अच्छा होता, वो मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ यार। पहली बात ये है कि मुझे लगता है कि मुझे अभी और भी काफी काम करना है इससे पहले कि रफ्तार भाई मुझे शॉर्ट आउट दे मेरे काम के लिए। अच्छा। रिएक्शन का अलग है, मम्मी को वो बहुत प्यार करते हैं, मम्मी को रिएक्शन पे शॉर्ट आउट देते हैं। पता है मैं सच बता रहा हूँ, जब रफ्तार भाई ने मम्मी के रिएक्शन को देख करके फिर हमसे बात करी थी, मैंने अपने काम के बारे में उनसे कुछ नहीं कहा था कि मेरा काम देख लो या मैं काम करता हूँ, मैंने कुछ कहा ही नहीं था उनसे, कि मुझे पता था कि मैं उस लेवल का भी कर नहीं रहा हूँ कि मैं उनको दिखाऊं काम। ठीक है, तो मैंने अभी ये सजाए मौत करा, मुझे लगा कि ये उस लेवल का है इसलिए मैंने उनको भेजा। लेकिन अभी मैं शाउट आउट के लिए मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट काम है जो कि उस लेवल का हुआ है। ठीक है, तो अभी और काम करना है ताकि मतलब एक ऐसा पूरा रिपर्टवार बने मेरा, ताकि ऐसा लगे कि हाँ ये बंदा वन शॉट वंडर नहीं है, ये कंसिस्टेंटली अच्छे काम कर सकता है। तब रफ्तार भाई खुद से शाउट आउट दे देंगे अगर कंसिस्टेंटली मैं अच्छा काम कर पाया और उस लेवल का काम आया तो। आगे के प्लान बता रहे थे ना कि नेक्स्ट काम क्या है। नेक्स्ट काम ये है कि वही बेटी ऐप के थ्रू मैं बहुत सारे रैपर से कांटेक्ट में आया हूँ, तो उनके साथ काफी सारा काम अभी बन रहा है। थोड़ा सा कुछ काम ऐसे हैं जिनमें कि मिक्सिंग मास्टरिंग का थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे पास अभी अच्छी रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट है नहीं, माइक है नहीं, सभी लोग मोबाइल पे ही करते हैं। अभी कुछ लोग स्टूडियो जाके कर रहे हैं, लेकिन जैसे मेरे घर के पास कोई स्टूडियो है नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ये प्रॉब्लम है। तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है मिक्सिंग मास्टरिंग की, इसीलिए थोड़ा ट्रैक्स डिले हो रहे हैं, वरना उनके साथ काम अभी चालू है, मतलब बहुत सारे ट्रैक्स पे काम चालू है। 3-4 ट्रैक्स मिनिमम वो बेटी ऐप के जो बाकी रैपर्स हैं उनके साथ मेरा कोलैब आ रहा है, उनके चैनल भी आएगा, बेटी ऐप के चैनल भी आएगा। ठीक है, उसके अलावा मैं अपना भी एक ट्रैक प्रिपेयर कर रहा हूँ जो कि काफी मतलब ऐसा ही मतलब लिरिकली बहुत स्ट्रांग होगा, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा बट लिरिकली बहुत स्ट्रांग होगा, और एक सर्टेन टॉपिक पे होने वाला है, बहुत अलग होने वाला है। अभी तक तुमने जो भी रैप सुना है मुझसे या फिर दूसरों से, उससे काफी अलग होने वाला है। एक थोड़ा सा पढ़ाई रिलेटेड होने वाला है। एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि बच्चों को थोड़ा पढ़ाई में इंटरेस्ट बने, तो इसलिए उसके रिलेटेड मैं एक रैप करता हूँ ताकि वो मजा भी आए और इंटरेस्ट भी बने। वो समझना थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्योंकि उसमें रेफरेंसेस थोड़े डीप होंगे, मतलब हाँ, तो बस वही है कि रेफरेंसेस थोड़े से पकड़ने हो सकते हैं मुश्किल हो, मतलब कि सुनाई देंगे सब कान को, लेकिन थोड़ा हो सकता है गूगल सर्च करना पड़े क्योंकि काफी ज्यादा पढ़ाई रिलेटेड है, इसलिए सबको सब कुछ नहीं पता होगा उसमें से। कोई बात तो नहीं, इसलिए मैं वो आप कर रहा हूँ समझाने के लिए मेरे को तो मेरे को कोई दिक्कत है ही नहीं। बड़ा हरामी हो बेटा। हाँ, तो बस वही है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा अलग सा कुछ करूँ जिससे कि दूसरों को भी थोड़ा फायदा हो। तो वो मेरा एक प्लान है। मैं सच बताऊं, ये गाना ना सजाए मौत, ये अंडरग्राउंड में वायरल हुआ है, जनता को उतनी समझ नहीं आ रही है, मुझे पता है क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अंडरग्राउंड में वायरल हुआ है। जो लोग काम करते हैं ना रैप में, हार्डकोर जो लोग रैप का काम करते हैं उन सबको पसंद आया, बता रहा हूँ। ये लोग, मैं बता रहा था ना कि एक न्यूज चैनल ने कवर किया है, उस बंदे के इतने सब्सक्राइबर है, वो मुझको कवर कर रहा है और उसने पैसे भी नहीं मांगे। मैं बस सच बता रहा हूँ, बंदा इतना अच्छा, उसने पैसे नहीं मांगे। ठीक है, बिना पैसे के वो प्रमोट कर रहा है, मतलब कि काम उस लेवल का है भाई। अंडरग्राउंड में सबको पसंद आया है। पाराश्री नाम का एक बंदा है, वो भी रफ्तार सर के बहुत क्लोज है। ठीक है, वो खुद का गाना नहीं भेजता, उसने ये वाला गाना भेजा है, बहुत प्यार दिया अंडरग्राउंड वालों ने, सच बता रहा हूँ। और ये वाला पार्ट रखना, जरूर रखूंगा मैं, मजा आएगा। ठीक है, ये पाराश्री बंदा है, उसने प्यार दिया है। 2 न्यूज चैनल ने भी कवर किया है, एक नया है 3000 से ऊपर सब्सक्राइबर वाला, एक पुराना। ठीक है, ये शिवम धाकड़ नाम है शायद जो पुराना वाला है, वो उसके तो मैंने बताया 250 के ऊपर सब्सक्राइबर है, इन्होंने शाउट आउट दिया है। ठीक है, फिर आशीष शमनानी नाम का बंदा है, उसके फॉलोअर्स है इंस्टा पे बहुत सारे, 20,000 से ऊपर फॉलोअर होंगे उसके, उसने शाउट आउट दिया है। ठीक है, ये सब हार्डकोर अंडरग्राउंड वाले बंदे हैं, सबको पसंद आया। अंडरग्राउंड को बहुत पसंद आया गाना। पसंद आया, कोई बात नहीं, बाहर वालों को भी आ जाएगा यार, होता है ना, मैं जिस फील्ड में, यहाँ पे एक इग्नोरेंस तो होती है क्योंकि अभी तक हमारी जनता को ये समझ नहीं है कि रैप क्या चीज है। उनको वही लगता है कि
एक दो वर्ड ले लो, गाड़ी लड़की दिखा दो, हाँ। वही दो वर्ड रिपीट करो, वही रैप है। नहीं होता यार, वो रैप वो भी है रैप का पोर्शन। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो रैप नहीं है, हाँ। वो भी है रैप का एक पोर्शन, लेकिन रैप में एक बहुत डीप पोर्शन भी है जो कि पोएट्री से रिलेटेड है। जैसे हम लोग पोएट्री पढ़ते हैं स्कूल में, उतना डीप है रैप। हाँ, ये आज जाना मैं नहीं है, बहुत ज़्यादा डीप है। फ्राइडे का वेट कर रहे हैं। आप देखते हो विंटर सोल्जर, फाल्कन एंड विंटर सोल्जर देख रहे हो? हाँ यार देख रहा हूँ यार, फाड़ू शो है भाई। हाँ, कतई जहर है यार। लास्ट एपिसोड के लास्ट सीन में हिला दिया यार उन्होंने। एक नया कैप्टन अमेरिका तो शुरू होते ही खत्म हो गया फोर्थ एपिसोड में उसकी। नहीं, वो मुझे पता था वैसे जाएगा, क्योंकि मेरे को पता था उसके बारे में। यूएस एजेंट उसका नाम है कॉमिक्स में, तो मुझे पता था। कॉमिक्स में उसकी फैमिली मर जाती है, तो वो ऐसा पगला जाता है। हाँ, तो अभी वैसे तो यहाँ पे उसका Battlestar लास्ट मर में गया। उसकी भी गलती नहीं थी बेचारे की, क्योंकि उसको धक्का लगा ना, उसका फ्रेंड को मार दिया, तो फिर गुस्सा तो आता ही है ना। तो पर फिर वो गुस्सा कैप्टन कंट्रोल अमेरिका नहीं किस काम का जो गुस्से को काबू नहीं कर पाया है। एग्जैक्टली वही, मतलब वही चीज था, वही पैरेलल दिखाया ना स्टीव रॉजर्स और उसके बीच में, कि स्टीव रॉजर्स के पास भी वही चांस था, वही एंगल था कि वो टोनी स्टार्क मार सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। मार सकते थे पर नहीं मारा, तो पर इसने मार दिया। और वो मतलब सबसे ज्यादा खतरनाक लगता है उस सीन में, क्योंकि वो बंदा ऐसे पूरा उसके सामने गिड़गिड़ा रहा होता है कि भाई मुझे मत मारो, मैंने नहीं किया। वो गिड़गिड़ा रहा होता है पूरा, लेकिन वो सुनता ही नहीं उसकी बात। खत्म है। प्रोबेबली वो उसका यहाँ पे गले से वो उसको अलग कर देता है, क्योंकि वो देखना सीन ऐसे ही दिखाया रहता है कि उसका गला ढका रहता है लास्ट में, और सीडी पे भी जो ब्लड है वो उसी तरीके से वो लोग दिखाते हैं। तो प्रोबेबली वो उसका गला काट देता है, मतलब शील्ड से मार मार के। पर अब नेक्स्ट एपिसोड में मिल जाएगी उसको शील्ड, सैम को शील्ड मिल जाएगी। अब मिलेगी या चोरी करनी पड़ेगी क्या पता। अभी शील्ड मिलना किसका, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि मतलब शील्ड को लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, क्योंकि वही चीज जो लास्ट में जो शॉट था वो सिंबॉलिक था कि शील्ड अब स्टेन हो गया है, मतलब कि जैसा हम बोलते नहीं चुनरी में दाग लग गया, उस टाइप का था कि शील्ड में अब दाग लग गया है। कि अब लोग उस शील्ड को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। ये भी बात सही है। कैप्टन अमेरिका की उसने इज्जत खराब कर दी साले ने, पूरा लेगेसी खराब कर दी उसने। हाँ, देखते हैं क्या होता है। मतलब ये शो यार मुझे सच में बहुत फाड़ लग रहा है, लाइक वांडाविजन से भी बेटर लग रहा है। वांडाविजन अलग टाइप का था, उसका अलग ही जॉनरा था। उसके पहले के 4 एपिसोड तो कुछ समझ ही नहीं है। उसके अपन मेफिस्टो करते रह गए, क्या नाम, नाइटमेयर, वो उसके बारे में सोचते रह गए, और एंड में क्या निकला, कुछ भी नहीं। मतलब वांडाविजन में ठीक है यार, हमने थोड़ी ज्यादा मतलब ऐसे एक्सपेक्टेशन रख ली थी, ये सही बात है कि लोगों ने ज्यादा थियराइज कर लिया था। लेकिन मैं सच बताऊं, वांडाविजन शो काफी स्लो था मेरे हिसाब से। हाँ, पर फाल्कन एंड विंटर सोल्जर काफी स्पीड में चल रहा है, पता भी नहीं चला 4 एपिसोड से देख लिए। बहुत जबरदस्त लग रहा है यार। और मैं सच बताऊं यार, डीसी का स्नाइडर कट आया जस्ट फाल्कन एंड विंटर सोल्जर से पहले ही आया था, तो उसकी बहुत हाइप बनी थी। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को अच्छी लगी स्नाइडर कट, क्योंकि जस्टिस लीग में हगा था भाई वीडन ने। सच्ची बात है, अच्छी लगी, मैंने भी देखी ना, अच्छा किया है, अच्छा किया। लेकिन स्नाइडर कट में प्रॉब्लम्स हैं। लोग ये बोल रहे हैं ना मास्टरपीस है, ये ज्यादा हो गया। प्रॉब्लम्स बहुत है, क्योंकि तुम एक चीज नोटिस करोगे यार, डीसी का फिजिक्स कभी भी सही नहीं रहता। जब उसके कैरेक्टर को पंच पड़ती है और जब वो उड़ के गिरता है, देखना हमेशा वो लगता है कि ये नकली है। वो ओवर पावर छोड़े, उनका सीजीआई देखने में कैसा ऑड सा लगता है कि नकली है। मतलब सीजीआई दिख अच्छा रहा है, जब वो खड़ा है अच्छा दिख रहा है, बहुत सुंदर दिख रहा है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन जैसे वो लोग मूव करना स्टार्ट करते हैं ना, लगता है कि ये मूवमेंट ना कहीं किसी गेम से ले लिया है। ऐसा नहीं लग रहा है कि असली इंसान मूव कर रहा है, क्योंकि हमें समझ उनके पास सुपर पावर है, कोई मारेगा तो उड़ के गिरेगा, लेकिन मारने मतलब उतना फोर्स से अगर कोई मारे कि वो कोई उड़ के गिर रहा है, तो वो उसको जैसे गिरना चाहिए वैसा भी होना चाहिए, देखने में वैसा लगना चाहिए ना कि असली में उतने फोर्स से मारा है। देख के ऐसा लग रहा है कि उसको वायर से उठा करके लेके गया है। प्रॉब्लम ये कि उसमें लगता है कि वो लोग वायर से बांध करके उसको लेकर के जा रहे हैं, जबकि मार्वल में वो लोग जब मारते हैं लगता है कि हाँ असली में उतने फोर्स से पड़ रहा है कि वो उड़ के गिर रहा है। पर वो देख के मेरे को बहुत बुरा लगा कि डार्क साइड को यूं ही मार दिया, गर्दन यूं काट दी उसकी, मतलब वो क्या नाम से, मतलब गर्दन पे जो भाला गोपा था ना गोड्स ने। अरे नहीं, वो उसका अलग मीनिंग है भाई। वो एक्चुअली डार्क साइड उस वक्त जो दिखाया था ना, वो ओल्ड गॉड्स का फाइट था। और ओल्ड गॉड्स के फाइट में वो बेसिकली तब डार्क साइड नहीं बना था, वो उस वक्त उक्सास था, ठीक है। मुझे पता नहीं प्रोनाउंस कैसे करते उसके नाम को, मैंने स्पेलिंग देखा हुआ है UXAS, ठीक है। तो उक्सास उसके मतलब वो मतलब बहुत ज्यादा यंग था, उतना पावरफुल नहीं था। उसके बाद वो डार्क साइड बनता है। अच्छा,
हाँ, तो उस वक्त वो वीक था बेसिकली। और उसको किसने मारा था? एरीज ने मारा था ना। एरीज का पावर ज्यादा होना भी नॉर्मल है, क्योंकि वो सबसे बड़ा वॉर था उस टाइम का। हाँ, ऐसा दिखा रहे God हैं। of War और था। जितना बड़ा वॉर होगा उतना ज्यादा एरीज का पावर बढ़ जाता है। हाँ, क्योंकि वो गॉड ऑफ वॉर है। हाँ, पर एमसीयू इसलिए वाला वो गॉड ऑफ उसको वॉर काफी मारता अच्छा है। था। एमसीयू वाला एरिस काफी मस्त लगा मेरे को। हाँ। मतलब एमसीयू वाला नहीं, सी वाला। मार्वल कॉमिक्स। क्या मार्वल बोल कॉमिक्स रहा हूँ, वाला। मेरे को समझ नहीं आ रहा। नहीं यार, ग्रीक गॉड्स को हर कोई यूज कर लेता है। हाँ, आपने देखे होंगे ना मार्वल में एरिस को, कॉमिक्स में। हाँ, अरे कॉमिक्स में तो मुझे पता है, सभी है, मतलब ग्रीक गॉड सभी लोग यूज करते हैं, डीसी भी यूज करता है। पर हाँ, मार्वल कॉमिक्स में ग्रीक गॉड्स को थोड़ा वीक रखा गया है। वो ठीक भी है यार। ज्यादा ओवर पावर। स्ट्रॉन्ग वीक तो क्या होता है, अल्टीमेटली तुमको कैरेक्टर बिल्ड करना है। हाँ। सीधी सी बात है। नहीं, पर काफी ठीक है। ज्यादा बताया गया है कि ना एरिस थोर की कितनी रिस्पेक्ट करता है। हाँ। काफी मतलब बहुत अच्छे से बताई गई है उनकी स्टोरीज का। जिसलिए अच्छा लगा मेरे को एरिस कि वो इतने मतलब गॉड्स होके भी अपने अंदर इतना घमंड नहीं रखता, दूसरे गॉड्स की Right. रिस्पेक्ट करता है सामने वाले की। तो वो पूरे डार्क एवेंजर्स को लेके भाग जाता है, मतलब चलो अब निकलो, थोर आ गया, उसने मना कर दिया एक बार तो अब कुछ कोई नहीं करेगा, निकलो। वो सबको लेके निकल लिया था उस टाइम पे, डार्क एवेंजर्स के टाइम पे। I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। समझ रहे हो आप?